आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 12th के एग्जाम दिए हुए हैं और अपने रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, आपको वो कोर्स करना चाहिए, पर आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि ये पर्टिकुलर कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आपको यही कोर्स करना चाहिए, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। आपको कोर्सेज बताए जाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और आपको सजेशन दिया जाएगा अपने अपने हिसाब से कि आपको ये पर्टिकुलर कोर्स करना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, कोई एक ऐसा बंदा जो हमारे आजू बाजू में है, हमारे फैमिली में कोई ऐसा बंदा जो बहुत रेप्यूटेड है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है और उसकी फील्ड अच्छी चल रही है, तो हमें उसके पास भेज दिया जाता है कि आप जाओ उनसे सजेशन लेके आओ, वो बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा उनका चल रहा है फील्ड, तो आप उनसे सजेशन लेके आओ कि करना क्या चाहिए। तो भैया वो आपको सजेशन कैसे देगा? वो आपको बताएगा कि उसका फील्ड बहुत अच्छा है। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको बोलेगा कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स करना चाहिए, आप बहुत पैसा कमाओगे, अकाउंट्स बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप अगर किसी सीएस के पास जाओगे तो आपको बोलेगा अरे कंपनी सेक्रेटरी कर ले, बहुत अच्छा है, समझ के सिर्फ लिखना रहता है, थियोरी है, पूरा अकाउंट्स का झंझट नहीं है, तो आप इजीली कर पाओगे। ऐसा आपको एक सीएस जवाब देगा, आपको एक सीएस अपना एक्सपीरियंस बताएगा। तो हर एक पर्सन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सजेशन देगा। आपको क्या करना है? क्या आपको यही करना है कि सामने वाले को किस में इंटरेस्ट है, सामने वाला किस चीज में सक्सेसफुल है, मैं भी वही फील्ड अपनाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कोई भी फील्ड देखो, किसी एक सीए को देखो जो बहुत हाई लेवल पे कमा रहा है और वही सीए है जो कुछ नहीं कमा रहा है, जॉबलेस है। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखोगे, वो उसका बहुत अच्छा फील्ड चल रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, और दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जॉबलेस है या जिसका सैलरी कम है। हर एक प्रकार में, हर एक फील्ड में आपको एक सक्सेसफुल बंदा भी मिलेगा और उसी फील्ड में ऐसा पर्सन भी मिलेगा जो सक्सेसफुल नहीं है। तो आप किसी की सक्सेस को देख के नहीं जज कर सकते कि आपको वो कोर्स करना है या वो करियर चूज करना है। आपको करियर कैसे चूज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको आपके 7 to 8 मिनट्स देने हैं और आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि ऐसे वीडियोस, यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई कोर्स नहीं होता है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, क्या सुनते हैं कि चलो बीकॉम कर लेते हैं, और हम बीकॉम को ऐसा समझते हैं कि कुछ नहीं है तो हम बीकॉम करेंगे। हम ऐसा भी सुनते हैं कि अगर आप बीकॉम करोगे तो मार्केट में तो आज पोस्ट ग्रेजुएशन की वैल्यू नहीं है, तो आपकी बीकॉम की क्या वैल्यू होगी? अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप बीकॉम ही कर लो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, आई एम राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीकॉम की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहला कोर्स जो मैं आपको बता रही हूँ 12th कॉमर्स के बाद, वो है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री आपको बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस है उसमें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जनरल करना है तो आप बैचलर इन कॉमर्स कर सकते हो। बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद भी आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कॉलेज पकड़ लिया आपने और उस कॉलेज से आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स कर दिया और आप एक्सपेक्ट करोगे आपको डायरेक्टली 45,000 का सैलरी मिलना चाहिए, 45,000 पर मंथ आपका होना चाहिए, आपका पैकेज 5 लाख का होना चाहिए, 6 लाख का होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बीकॉम करते हो बहुत अच्छे कॉलेज से जहां पे अच्छे प्लेसमेंट्स दिए जाते हैं, तो आपका सैलरी पैकेज 5 लाख से स्टार्ट हो सकता है। एज अ फ्रेशर आप 5 लाख पर एनम कमा सकते हो, 45,000 to 50,000 तक आप अर्न कर सकते हो स्टार्टिंग में, अगर आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स किसी अच्छे कॉलेज से किया तो। और इतना ही नहीं, वो बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद आपको आपके आईटी स्किल्स, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स को शार्पन करना होगा साइड बाय साइड। तो ये दोनों करके आप एक अच्छा मार्केट वैल्यू अपना बना सकते हो। तो अगर आप बीकॉम करना चाहते हो, 3 इयर्स का कोर्स है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद आपको बहुत सारे पोस्ट पे, अकाउंटेंट के पोस्ट पे या ऑडिटर के पोस्ट पे रखा जा सकता है, अगर आप उस एक अच्छे कॉलेज से करते हो और अगर आप उसके साथ अपने स्किल्स शार्पन करते हो तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो बीकॉम करते हुए भी। अब बैचलर में भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस है, स्पेशलाइजेशंस है। जैसे आप बैचलर कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, अगर आपको इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। क्यों आपको बीई करना चाहिए, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, 3 साल का कोर्स कर सकते हो।
आपको बैचलर का डिग्री मिलेगा जिसमें इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन होगा। तो आप इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन करके इकोनॉमिक एनालिस्ट, रिसर्चर, रिसर्च एनालिस्ट का जॉब कर सकते हो अच्छे कंपनीज में। अगर आपने अच्छा कॉलेज सेलेक्ट किया तो वहीं से आपको अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं 6 लाख पर एनम एंड अबाउ से स्टार्ट होते हुए। नेक्स्ट है आपका जिसमें आप 3 इयर्स का बैचलर डिग्री कर सकते हो, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आपको बैंकिंग में, अकाउंट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज का जॉब कर सकते हो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे बजाज लिमिटेड है और IIFL है, इनमें अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो किसी अच्छे कॉलेज से बैंकिंग एंड फाइनेंस करके, तो यहाँ पे एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर करके आपको जॉब मिल सकता है, जहाँ पे बहुत सारे पोजिशन होते हैं और वो आप एक्वायर कर सकते हो ये बड़े बड़े कॉलेजेस से करके। अभी आपको अगर ये जानना है कि कौन सा पर्टिकुलर कोर्स कौन से अच्छा कॉलेज ऑफर करता है जहां से प्लेसमेंट आपको अच्छे मिलते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो स्पेसिफिकली इसके लिए लाऊंगी कि पर्टिकुलर कोर्स आपको कौन से कॉलेज से करना चाहिए जहां से आपको प्लेसमेंट्स अच्छे मिलेंगे। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स के बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस के बाद आप बैचलर डिग्री और कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ, कौन से स्पेशलाइजेशन के साथ हासिल कर सकते हो, वो है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब इसमें अगर आप बैचलर डिग्री करते हो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस की कंपनीज में बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अच्छे कॉलेजेस में करते हो तो नो डाउट आपको अच्छे प्लेसमेंट्स मिलेंगे ही, जहां तक के बैंकिंग इंश्योरेंस का भी क्वेश्चन है। अब अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने हैं तो उसके आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, CUT का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है आपको, और वो एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक करना ईजी होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम में जो एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का, उसमें आपको मैं हेल्प करूंगी पूरी तरीके से। तो बैचलर डिग्रीज हाईली रिकमेंडेड, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इन चारों में हाईली रिकमेंडेड है कि आप करो। अब अगर आप बड़े कॉलेजेस में जा रहे हो, अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हो जहां से आपको प्लेसमेंट्स अच्छे मिलेंगे, तो वहां पे फीस भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। बाकी कॉलेजेस से कंपेयर, नॉर्मल कॉलेजेस के कंपेरिजन में वहां पे फीस आपका थोड़ा ज्यादा होगा, बट वहां से डिग्री हासिल करने के बाद अगर आप निकलते हो बाहर तो आपकी मार्केट में वैल्यू श्योरली ज्यादा ही होगी। आपको ये कोर्स क्यों करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो बैचलर डिग्री का कोर्स है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको 3 साल का कोर्स एज ऑफ नाउ 3 साल के लिए सोचना है, 3 साल का कोर्स करना है और कोई प्रोफेशनल कोर्स में नहीं जाना है, लंबे 5-7 साल के कोर्स में नहीं जाना है, कोई प्रोफेशनल कोर्स में नहीं जाना है, 3 साल का कोर्स करना है, तो आप उस केस में ये बैचलर डिग्रीज के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट आपका जो कोर्स आता है वो है, अगर आपको क्यों लेना है वो पहले वो बताती हूँ, उसके बाद कोर्स कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको थ्योरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपने बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रिप है आपका, आपको बहुत ज़्यादा लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको बहुत सारे सेक्शंस वगैरह याद रखना अच्छा लगता है, मेमोरी आपका बहुत शार्प है, आपको ऐसा लगता है कुछ लर्न करने को हो, कुछ याद करने को हो, तो आप कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के लिए जा सकते हो। वो बहुत ही अच्छा स्कोप है उसका भी। आप अगर देखोगे तो कंपनी सेक्रेटरी में अगर आपको थियोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। 3 साल का कोर्स है जिसमें 3 स्टेजेस रहते हैं। अब ये किसी कॉलेज से नहीं होता है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किसी कॉलेज से नहीं होता है। मैंने खुद ने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया हुआ है जस्ट बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था। मैं 11 साल से टीचिंग के फील्ड में हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, उसके साथ साथ मैं सेक्रेटरी प्रैक्टिस भी पढ़ाती हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश में भी MA लिया हुआ है और कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स किया हुआ है। तो ये जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है वो आप कर सकते हो इजीली, बहुत अच्छे से ICISI के इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। ये कोर्स कोई कॉलेज से नहीं होता है। अगर आपको चाहिए तो आप क्लास लगा सकते हो, अदरवाइज आपको सिर्फ एग्जाम्स के लिए जाना रहता है। ओके, जो एग्जाम्स आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट ये हो गया CS का कोर्स जो आपका हो जाता है इजीली। आपके इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, इसमें पैसा खर्च होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्लासेस का पैसा ही लिया जाता है। अगर आप वो नहीं करके भी आपके घर पे कोई है CS तो आप उनका भी हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज आप YouTube देख के भी कर सकते हो, आपका हो जाएगा इजीली। आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट से करके आप सीख सकते हो। तो ये हो गया CS का दूसरा कोर्स। तीसरा कोर्स है, अगर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, आपको CA नहीं करना है पर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, आपको CA में इतने 5-6 साल नहीं देने हैं, तो आप CMA कर सकते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बहुत ही इजी कोर्स है, ऑल्दो डिफिकल्ट है, आपको आपके इनपुट्स बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। ये भी इंस्टीट्यूट से ही होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंस्टीट्यूट से ही होता है। वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करके आपको खुद को रजिस्टर करना होता है, जहां से आपको बुक्स एंड
ऑल मिलते हैं, देन आपको एक क्लास ज्वाइन करके स्टडीज करके एग्जाम्स देने जाना रहता है। तो इस तरीके से वो भी किसी कॉलेज से नहीं होता है, इंस्टीट्यूट से होता है डायरेक्टली। लास्ट कोर्स जो मैं आपको बताती हूँ, आजकल का जो जनरेशन है उनको कैमरा फेसिंग करना या लोगों के सामने कैमरा पे बोलना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपको कैमरा के सामने फेसिंग करना अच्छा लगता है, लोगों को कुछ न्यूज सुनाना अच्छा लगता है, खबर सुनाना अच्छा लगता है, तो आप भी जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहते हो तो अभी ये इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, जर्नलिज्म का कर सकते हो आप, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में देखते हो वो ये है कि कॉलेज जो आप सिलेक्ट करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो कॉलेज आप सिलेक्ट करोगे डेफिनेटली वो एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए जहां पे आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि आपका जो डर है, अगर आप में स्टेज फियर है तो आप करना चाहते हो बट थोड़ा सा स्टेज फियर है, तो वो स्टेज फियर आपका प्रैक्टिस के थ्रू निकल जाए तो ही आप एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बन सकते हो। उसके साथ आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स तो इंप्रूव होंगे ही अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हो तो, बट आपको आपके एफर्ट्स भी डालने हैं आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स करने के लिए, आपके आईटी स्किल्स शार्पन करने के लिए आपको खुद को एफर्ट्स डालने हैं ये सारे कोर्सेज करते करते, तो आपका मार्केट में वैल्यू बहुत ही अच्छा होगा। अगर एक स्टूडेंट ने बीकॉम किया है और आपने भी बीकॉम किया है और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत शार्पन्ड है, बहुत अच्छा आपने खुद को डेवलप किया हुआ है और एक अच्छे कॉलेज से किया, और दूसरे बंदे ने एक नॉर्मल कॉलेज से किया हुआ है जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप्ड नहीं है, नॉर्मल कॉलेज से किया हुआ है और उसका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं है, तो डेफिनेटली सेम क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप किसी से पूछो कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, पर उसका एक्सपीरियंस समझो, आपका इंटरेस्ट समझने के बाद आपको आपका डिसीजन लेना है। आप आपके 3 इयर्स तो दे ही सकते हो। आपको अगर किसी और कोर्स के बारे में जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आऊंगी। मैंने जो ये कोर्सेज के बारे में फाइंड आउट किया है, बहुत जगह रिसर्च किया था मैंने, और मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से पूछा हुआ है, उसके बाद मैंने आपके सामने ये 4 कोर्सेज रखे हैं जो आप कर सकते हो। करने के बाद आप अच्छा मार्केट वैल्यू अर्न कर सकते हो अपना। तो हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प किया तो एक लाइक तो बनता है, आप एक लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।